Good morning to all the students of class 6. Most welcome to all of you in this video lecture. This is Karunesh Misra, subject teacher of social study from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Dear students, today we shall study about the Mesolithic age from chapter 2 of history. Okay dear students, we previously in previous video we have studied about the Paleolithic age, which is one of the Stone Age. As I have explained you earlier, that Stone Age is divided into four categories, or it is divided into four periods. First one is the Paleolithic, second is the Mesolithic, third one is the Neolithic age, and fourth is a Chalcolithic. So we have studied about the Paleolithic. Today we will discuss about Mesolithic age in details. Dear students, around 2000 years ago, major changes came about in climate conditions prevailing throughout the world. पूरे विश्व में जो है आज से लगभग जो है 12,000 वर्ष पूर्व जो है पूरी जो है जलवायु में जो है मौसम में बहुत बड़ा परिवर्तन आया एज अ रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप द क्लाइमेट बिकेम रिलेटिवली वार्म. पूरा जो जलवायु था, जो क्लाइमेट्स था, वो क्या हुआ, पूरी तरीके से वार्म हो गया, गर्म हो गया. इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज. और यहाँ से जो है मेसोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज का प्रारंभ होता है. यहाँ से जो है मध्यकालीन पाषाण युग का प्रारंभ होता है. सो डियर स्टूडेंट्स, Mesolithic age or Middle Stone age lasted for a comparatively short period of time. जो Middle Stone age है, मध्यकालीन पाषाण काल, इसका समय जो है बहुत ही छोटा रहा है. तो it lasted for a comparatively short period of time. मतलब कि समय काल जो है इसका जो है बहुत कम रहा है. The warm climate led to an increase in the variety of plants and animals. Hunting and gathering foods became easier. जो गर्म जो जलवायु हुई थी, the warm climate led to an increase in the variety of plants and animals. Hunting and gathering food became easier. उसके बाद जो है hunting और gathering food जो है बहुत easy हो गया. Thus condition for human survival become favorable. और फिर जो कंडीशन था फॉर ह्यूमन सर्वाइवल यानी मानव जीवन के लिए जो आवश्यक जो है महत्वपूर्ण जो है दशाएँ होती हैं जलवायु और जो है मौसम की, वो उसके अनुकूल जो प्राप्त हो गई. सो इट बिकम्स फेवरेबल. मेसोलिथिक कल्चर्स रिप्रेजेंट्स अ वैरायटी ऑफ हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग टेक्निक्स. मेसोलिथिक कल्चर्स यानी कि मध्यकालीन जो पाषाण काल की जो संस्कृति है, ये बहुत तरह के, जैसे लोग इस तरह से शिकार करते थे, मत्स्य पालन करते थे, फूड गैदरिंग टेक्निक्स, और किस तरीके से जो है अपने लिए खाद्य संग्रह करते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है. ड्यूरिंग द मेसोलिथिक पीरियड है यानी मध्यकालीन पाषाण काल में पीरियड, पीपल बिगेन टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स कॉल्ड मैक्रोलिथ्स. लोग बहुत तरह के जो है औजार जो है बनाना जो सीख गए थे, जिसको मैक्रोलिथ्स कहा जाता है. सो during the Mesolithic period, people began to make different types of tools called macroliths. These were smaller, sharper and more efficient than Paleolithic tools. और ये जो औजार थे, ये Paleolithic in comparison with the Paleolithic age यानी कि पूर्व पाषाण काल, प्राचीन पाषाण काल के जो है तुलना में जो है अधिक जो है नुकीले, चौकदार जो है होते थे, और जो छोटे होते थे वेर स्मॉलर, शार्पर एंड मोर एफिशिएंट देन पैलियोलिथिक टूल्स. स्क्रैपर, बोरर्स, हैमर्स, सिकल्स एंड एरो हेड्स वेयर मेड एंड यूज्ड एज अ टूल्स. उस समय जो है लोग जो है हैमर्स का, हथौड़े का, सिकल्स, हसिया का, तीर धनुष का, और आपका हेंगा वगैरह इस सब का प्रयोग करते थे. हुक्स एंड बैट्स इम्प्रूव्ड फिशिंग. मैक्रोलिथ्स हैव बीन फाउंड एट आडमगढ़, मध्य प्रदेश एंड बागर, राजस्थान और जो है आपका मध्य प्रदेश, जिसको आडमगढ़ और जो है बैगौर यानी जो कि राजस्थान में,
यहाँ पर जो है मध्यकालीन पाषाण युग के बहुत सारे जो है अवशेष हमें जो प्राप्त हुए हैं। Domestications of plant and animals. With the span of time, students, peoples learn to domesticate the animals for the various purposes. Domestication began in the Mesolithic age. तो मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन का प्रारंभ हुआ। The process of selecting and gradually training animals and art of growing food is called domestication. यानी कि पशुपालन, खेती, कृषि, इससे जो है डोमेस्टिकेशन के अंतर्गत ही लिया जाता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पीरियड वेयर हंटिंग एंड फिशिंग सेटलमेंट अलोंग द रिवर्स एंड ऑन लॉक सोर्स। इसकी इस मध्यकालीन पाषाण युग की जो प्रमुख विशेषता ये थी कि लोग इस समय जो क्या करते थे, पशुपालन करते थे, मत्स्य पालन करते थे, मछली मारते थे, शिकार करते थे और नदियों के किनारे, झीलों के किनारे प्रमुख रूप से जो बसते थे। वेयर फिश एंड अदर एक्वाटिक क्रिएचर्स वेयर अबेंडेड, जहाँ पर जो है फिश यानी मछली और अन्य जो है जलीय जो है जीव जंतु पर्याप्त मात्रा में, भारी मात्रा में उपलब्ध थे। Mesolithic humans discovered the food value of the seeds and certain grasses such as barley and wheat. मध्यकालीन पाषाण युग के जो लोग थे, इन्होंने डिस्कवर्ड द फूड वैल्यू ऑफ द सीड्स, बहुत तरह के जो है अनाज को खोज किया, एंड सर्टेन ग्रासेस सच एज जैसे बार्ली और जो वीट वगैरह, ये सब जो घास वगैरह भी जो उगाने लगे। दे बिगेन टू गैदर दिस फॉर फूड्स, और भोजन के लिए इसको इकट्ठा करने लगे। सीड्स दैट फेल एट द टाइम ऑफ गैदरिंग might have sprouts suggesting the magic link between the seeds and plants. Later they might have experimented by dropping seeds into the soil and found plants growing. पहले वे जो पेड़ पौधों से जो भी फल वगैरह खाएं और उसके बाद उसको फेंके, तो बीज से क्या हुआ, फिर नया पेड़ निकल आया। बाद में उन्होंने जो खेती करना भी इस तरह से जो सीख लिया, मिट्टी में जो है बीज डाल के जो है पेड़ पौधों को जो उगाना भी सीख लिया। मैन लर्न टू टेम सम जेंटल एनिमल्स सच एज वाइल्ड डॉग, काउ, गोट। ये जो जेंटल एनिमल हैं, इनको जो है, तो जो जानवर है, इनको जो है पालना जो सीख लिया। एंड यूज देम फॉर हिज ओन बेनिफिट्स, और अपने लाभ के लिए उनका प्रयोग करने लगे। द फर्स्ट हाउसेस, डियर स्टूडेंट्स, इन द मेसोलिथिक एज मैन made their own primitive houses which were usually built in river valleys because in this region there was a plenty of water and fertile soil for growing crops. जो मध्यकालीन पाषाण युग था, इस समय लोग अपना जो है घर जो खुद बनाते थे, खासकर जो है नदी घाटी के जो किनारों में, उन क्षेत्रों में जहाँ पर जो भारी मात्रा में जो जल प्राप्त होता था और उपजाऊ भूमि की भी सुविधा थी फसल उगाने के लिए। सो रिमेन्स ऑफ ह्यूमन ब्यूरियल्स हैव बीन फाउंड एट सम मेसोलिथिक साइट्स। बहुत सारे मध्यकालीन पाषाण युग के जो ऐतिहासिक जो साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं। द डेड्स वेयर ब्यूरिड, मृत जानवरों के अवशेष। द डेड्स वेयर ब्यूरिंग अलॉन्ग विद द ऑफरिंग्स सच एज फूड एंड ऑर्नामेंट्स। रॉक्स पेंटिंग, डियर स्टूडेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स अबाउट द अर्ली ह्यूमन्स आर रॉक पेंटिंग ऑफ द स्टोन एज। मध्यकालीन पाषाणकालीन जो है युग का जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है स्रोत जो है रॉक पेंटिंग, यानी पर्वत के पे शिलाओं पे जो है चित्रकारी। रॉक पेंटिंग ऑफ द स्टोन इज फाउंड अराउंड द वर्ल्ड एट द रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। मोर देन 500 पेंटिंग्स बाय पैलियोलिथिक एंड मेलियोलिथिक ह्यूमन्स हैव बीन फाउंड। यानी कि बेटका में, जो कि मध्य प्रदेश में जो है ऐतिहासिक स्थलों से जो जगह जो है जहाँ पर ऐतिहासिक साक्ष्य मध्यकालीन पाषाण युग का प्राप्त होता है, इसमें 500 से भी अधिक जो है रॉक के ऊपर जो चित्रकारी की हुई है। क्या है, पैलियोलिथिक मेसोलिथिक ह्यूमन्स हैव बीन फाउंड। सो दीज केव्स हैव बीन लिस्टेड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। In most of these paintings, animals have been shown separately as a part of hunting scene or running after hunter. यहाँ पर जो है जानवर को जो है शिकार करते हुए जो है मनुष्य को दिखाया गया है। Birds, fish, lizard, crabs, frogs, scorpions have also been drawn. बहुत तरह के जो पंछी, मछली, छिपकली, केकड़ा, मेढक, बिच्छू इत्यादि के भी
चित्र बनाए गए हैं। सम पेंटिंग ऑल्सो शो मेन एंड वुमेन रेड एंड वाइट वेयर द मोस्ट वाइडली यूज्ड कलर्स, और कुछ जो है महिला और पुरुषों की भी जो चित्रकारियाँ हैं। करियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। Historian believes that the life originated on this planet some 3,500 million years ago. इतिहासकारों का मानना है कि पृथ्वी पर जो जीवन का प्रारंभ आज से जो है 3,500 लाख वर्ष पूर्व जो है हुआ था। Human beings in their earliest stage were hunter gatherer. मनुष्य पहले प्रारंभिक स्तर में जो है, यानी कि अपने जो है प्रारंभिक स्तर में जो क्या था, आदि मानव था, यह शिकार करता था। दे वर द हंटर एंड गैदरर्स, और फल वगैरह जो इकट्ठा करके इसी तरीके से वे अपना जीवन यापन करते थे। द प्री हिस्टोरिक एज इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टोन एज। प्री हिस्टोरिक एज को जो है स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज जो है कहा जाता है। द स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू द ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज। पाषाण काल को जो है प्राचीन पाषाण काल, मध्यकालीन पाषाण काल और नव पाषाण काल में जो विभाजित किया गया है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज मेड बाय द अर्ली ह्यूमंस वाज द डिस्कवरी ऑफ फायर। मनुष्य के जो आदि मानव थे उनकी सबसे बड़ी जो खोज और सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज मेड बाय द अर्ली ह्यूमंस वाज द डिस्कवरी ऑफ फायर। द क्लाइमेट स्टार्टेड गेटिंग वार्मर ड्यूरिंग द मेसोलिथिक एज। जो मेसोलिथिक एज था, यानी कि जो मध्यकालीन पाषाण काल था, उस समय पूरे क्लाइमेट्स में वर्ल्ड के बहुत बड़ा जो है चेंजिंग आया। द क्लाइमेट्स ऑफ द होल वर्ल्ड बिकम्स वार्म्स, बट दिस पीरियड वाज द स्पेन ऑफ दिस पीरियड वाज वेरी शॉर्ट। लेकिन इसका जो समय जो बहुत कम ही, बहुत मतलब कुछ ही समय के लिए था। The climate started gathering warmer during Mesolithic age, changing the life of early humans' life, and this brings a lot of change in the life of the early human beings. During the Mesolithic periods, humans also developed interest in art, especially cave painting. Mesolithic age में, यानी कि मध्यकालीन पाषाण में लोगों का जो है कला में भी रुचि जो है बढ़ा, और वे कला में रुचि बढ़ा, खासकर जो है पेंटिंग ऑन रॉक्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, once again I am going to give a quick recap of these chapters to all of you, so that you can easily make out and can give the answers of the questions from any corner of the chapters. So dear students, as I have explained you that according to the scientists, life began on Earth some 3,500 million years ago. Human beings developed in a stage over millions of years till they reached the most advanced stage of development. The modern humans, Homo sapiens, represent the most advanced stage in the process of development, and this process of human development is called evolutions. Modern humans probably evolved between 2 lakh and 1 lakh years ago. In the initial stage of development, dear students, humans walk like apes, but gradually with the span of time, they learn to stand on their feet with the straight posture. Their hands become free, which help them to hold things better. They could pick up and throw things to defend themselves, The body structures of the earliest human being changed over time. Their brain became larger while the jaw and teeth got reduced in size. They learned to adapt themselves to their surrounding. In this process, they learned to use stones to kill the prey, for crushing nuts and so on. They realized that the sharp edges of broken stones were very useful for cutting woods and sticking animals. Further, they learned to use stone for making tools and weapons according to their needs. Dear students, stone is divided into 4 periods: Paleolithic,
Stone Age, Mesolithic, Neolithic and Chalcolithic Stone Age. So first we will study about the Paleolithic Stone Age. So I would like to explain you that prehistoric age is also known as the Stone Age. So dear students, prehistoric age is known as the historic age is known as the Stone Age because stones were used on a large scale. It is divided into 4 periods: Paleolithic, Mesolithic, Neolithic and Chalcolithic. The word Paleolithic has come from 2 Greek words, paleo and lithos, meaning old and stone respectively. The name itself shows the importance of the stones, tools and implements. This period started around 2 million years ago and ended in about 12 years ago. So dear students, certain environmental changes started taking place about 12,000 years ago. This marked the beginning of the Mesolithic age or Middle Stone Age. The term Meso means middle in Greek. This period marked a phase of transitions between the Paleolithic and Neolithic age. It was followed by the Neolithic and the Chalcolithic age, which were far more advanced than the preceding ages in terms of technology and methods of tool making as well as different aspects of life. We shall read about them in the next chapter. Now dear students, now we will study about the Paleolithic age. Paleolithic age, first one of the Stone Age, first part of the Stone Age. Paleolithic age is also known as the Old Stone Age. Paleolithic age is also known as the Old Stone Age. So dear students, this vast period has been divided by the historian into lower, middle and upper Paleolithic age. Again, Paleolithic age is classified in 3 parts into lower, middle and upper Paleolithic age. Throughout the Paleolithic age, the early humans lead nomadic life. They were food gatherers and hunters who moved from one place to another in search of food and shelter. They ate raw meat, wild fruits and vegetables during the winter seasons. They used animals' skin, bark of trees and leaves to keep themselves warm. The earliest tools were made in the Paleolithic age. At the first stage, pieces of stones were used as tools. Later, different types of crude and stone tools to meet different needs were made. Flint. Dear students, flint is a type of stone which was widely used to make tools and weapons as it could easily shaped into different forms. Both large and small pieces of stone were used to make tools and weapons. Axe, blades, hammers and choppers were made from larger stone pieces. The axe blade was tied to stick that made it convenient to use. Knives and scrapers were made from a smaller piece of stone. Some stones were given a sharp point and tied to arrows and spears. They were very helpful in hunting animals from a distance. Okay, dear students. So remains of bones, horns and tusks of animals such as the wild ox and elephant, some with weapons embedded in them, suggest that these animals were hunted. Pits were sometimes dug and covered with leaves and twigs to trap large animals. The animals that could not get out were killed. तो बहुत बार जो आदिमानव लोग गड्ढा बड़ा सा जो गड्ढा जो ढूंढ के उसे जो है पत्तियों और टहनियों से जो ढक देते थे और हाथी इत्यादि जो बड़े जानवर हैं वो आके उसमें क्या होता गिर जाते थे। जो गड्ढे से नहीं निकल पाते थे उन जानवरों को मार के शिकार करते थे। इस तरीके का मेथड्स अपनाते थे। While rubbing 2 pieces of stone or wood together, they might have accidentally discovered how to light a fire. 2 पत्थरों को रगड़ के, लकड़ियों को रगड़ के मनुष्य ने जो है आग जलाना भी सीख लिया। So incidentally, संयोगवश
they discovered how to light a fire. Fire was a major discovery of this age. So fire was the major discovery of Mesolithic age. Okay, dear students. So early humans kept a fire burning at the entrance of his cave to prevent the wild animals. पहले जो लोग अपने जो गुफा है या कमरा जहाँ पे वो रहते थे उसके मुख पे जो है आग जला के रखते थे ताकि जानवर वगैरह जो है जंगली जानवर न घुस सकें अपने आप को जंगली जानवर से सुरक्षा के लिए. ग्रेजुअली द प्रैक्टिसेस ऑफ ईटिंग कुक फूड वाज स्टार्टेड. फिर बाद में मनुष्यों ने जो है मांस वगैरह या भोजन वगैरह पका के जो है किसी चीज़ को पका के जो खाना सीख लिया. मेजर पैलियोलिथिक साइट्स प्रमुख जो है मध्यकालीन पाषाण काल के जो है स्थल साइट्स आर दोज प्लेसेस वेयर आर्कियोलॉजिकल्स डिस्कवर टूल्स इम्प्लीमेंट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट. साइट्स वे होते हैं जहाँ पर जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं उनको ऐतिहासिक जो साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं जैसे टूल्स हुआ इम्प्लीमेंट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स ऑफ द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस और वे अन्य चीज़ें जिससे जो है ऐतिहासिक जो साक्ष्य ऐतिहासिक जानकारी जो है मध्यकालीन पाषाण की जो प्राप्त होती है. These artifacts enables us to understand different aspects of life or ancient predecessors had led. ये जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं ये हमें बताते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे जीवन यापन करते थे. Historical sites have been found on Earth's surface, under the earth and even under waters on some occasions. A number of such sites associated with the Paleolithic age have been discovered across the Indian subcontinent. Most of these sites are located near large water bodies such as river, lakes and streams. Another striking feature of these sites is that they are located in areas where stones are available in a plenty. The reason is that Paleolithic peoples used stones to make different types of tools for hunting and for food gathering. Okay, that's all. Thank you for listening me. Have a great day to all of you. More we will discuss in the next video lectures. Wish you all the best.